हड़कंप मचा हुआ है। कुछ घंटे बाद मैड्रिड में यूरोपीय देशों की सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें रूस को रोकने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर हमले का प्लान भी बनाया जा सकता है। तबाही का सिलसिला अभी रुका नहीं है। विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर अब आरंभ हुआ है। युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़कर बाल्टिक देशों तक पहुंचेगा। और वो तबाही कैसी होगी, वो यूक्रेन से आए इस वीडियो से समझ। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। और इन धमाकों के लिए FAB 500 का इस्तेमाल रूस ने किया। डोनेट्स्क में रूसी जेट से बम बरसा, जिसने यूक्रेन की 14वीं स्पेशल बटालियन के कमांड सेंटर को उड़ा दिया। इसके अलावा सैन्य ठिकाने पर दूसरे सेंटर भी FAB 500 ने तहस नहस कर दिए। सर्दियां अभी शुरू हुई हैं, जबकि रूस के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए। रूस उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां नाटो से मिले हथियार रखे गए। इसके अलावा ऊर्जा ठिकाने भी उसके टारगेट तक, जिससे सर्दियों में यूक्रेन में अंधेरा हो जाए, बिजली पानी का संकट हो जाए। ऑयल पंप स्टेशन पर भी ड्रोन बरसा रहे हैं। अब अगर यूक्रेन पलटवार करे तो हथियार पहले से ही रूस तबाह कर चुका है। इस नए ब्लूप्रिंट पर रूस काम कर रहा है, जिससे यूरोप में युद्ध का विस्तार होने की आशंका बढ़ गई। अगर रूस ने यूक्रेन का आत्मसमर्पण करा दिया तो रूस युद्ध रोकेगा नहीं, बल्कि उसका विस्तार करेगा, जिसके लिए नया प्लान भी बना लिया। रूस के प्लान को रोकने के लिए मैड्रिड में नाटो देशों की सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि रूस को कैसे यूक्रेन में ही रोका जाए। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है, नाटो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार पहुंचाए या खुद फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करे। और यूक्रेन को नेटो से पेट्रियट सिस्टम मिले हैं, जिससे वो रूस के हमले रोक पाए। यूक्रेन बॉर्डर पेट्रियट सिस्टम की तैनाती की है इस बॉर्डर पर। यूक्रेन को जर्मनी से 2 पेट्रियट सिस्टम मिले, जबकि नीदरलैंड से मिले 5 पेट्रियट। इससे पहले अमेरिका ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजे थे। सभी की फ्रंट लाइन पर तैनाती की गई है, जिससे रूस की एयर स्ट्राइक रोकने की तैयारी है। इन सिस्टम के जरिए यूक्रेन रूसी जेट ड्रोन मार गिराएगा। रूसी पैराशूट ब्रिगेड के हमले भी नाकाम कर दिए जाएंगे। एक तरफ यूक्रेन पर रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। रूस नाटो को यूरोपीय देशों में उलझाना चाहता है, जिससे वो यूक्रेन को बारूद सप्लाई रोक दे। अभी यूक्रेन को जहां से हथियार मिल रहे हैं वो देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, फिनलैंड और डेनमार्क।
के अलावा बाल्टिक देश भी मदद कर रहे हैं। क्रेमलिन ने सीधी धमकी दी है, अगर हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी गई तो यूरोप में एक साथ कई मोर्चे खुल सकते हैं। जबकि रूस की धमकी के बावजूद जर्मनी और नीदरलैंड्स ने पेट्रियट सिस्टम भेजे। अमेरिका जल्द ही टोमाहॉक भी सप्लाई करने वाला है। इस प्लान से रूस भड़क गया। इसी वजह से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के अलावा पूर्वी यूरोप के कई देशों में रूसी ड्रोन घुस रहे हैं। इस बीच बेल्जियम में भी एक संदिग्ध ड्रोन घुसा। बेल्जियम पुलिस जांच में जुटी, हालांकि ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश जारी कर दिया। इसी तरह की घुसपैठ बाल्टिक देशों में लगातार हो रही है। पेंटागन अलर्ट भी जारी कर चुका है।